हाँ जी, एसी सर्किट containing only inductor, containing only inductor. ये लास्ट टॉपिक करा था हमने कल। इंडक्टर वाले में क्या फार्मूला आया था अभी? वोल्टेज थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। वोल्टेज को हमने लिया था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ गया था? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एक्ट, माइनस फाइव एक्ट। यहां से बताया था वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड कर रही है ऑल्टरनेटिंग करंट को बाय पाइवेट, बाय पाइवेट। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड कर रही है ऑल्टरनेटिंग करंट को बाय पाइवेट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें फेजर डायग्राम बनाए थे और सारा आई नॉट का फार्मूला लिखा था, वी नॉट बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या लिख दिया था? एक्सएल। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ठीक है जी। तो एक्सएल क्या हो गया था हमारा? 2 पाई न्यू एल। एक्सएल क्या हो गया था हमारा? 2 पाई न्यू एल। लास्ट टॉपिक लिख रहा था इंडक्टर ओनली। अब आज अगला टॉपिक है आज का एसी सर्किट। यहां से स्टार्ट है जी आज के लिए। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, देखो जी। कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल सी connected to a alternating voltage source, connected to a alternating voltage source, V equals to V naught, V equals to V naught sin omega t, V equals to V naught sin omega t। डन है जी। लिखो जी आगे। तो अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान लो जी। अगर क्रीचर्स लॉ लगाएं, वैसे तो वोल्टेज अक्रॉस, अगर क्यू चार्ज इसमें स्टोर हो गया है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी डैश इज इक्वल टू क्यू बाय सी। वी डैश इज इक्वल टू क्यू बाय सी। वोल्टेज का फार्मूला कैपेसिटर के केस में क्यू बाय सी होता है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्रीचर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या है जी? अकॉर्डिंग टू क्रीचर्स लॉ, V माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, और Q इज इक्वल टू सी बी। Q इज इक्वल टू सी वी। V की वैल्यू पुट कर देंगे जी, C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या हो जाएगा जी? डी क्यू बाई डी टी। आई क्या हो जाएगा जी हमारा? डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएशन कर देंगे जी, डी बाई डी टी सी बी नॉट साइन ओमेगा टी
साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस ओमेगा आगे आ जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस में है तो याद रखना, मैंने आपको कल बताया था माइनस था तो 90 माइनस थीटा लिया था, प्लस में है तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी आपको क्या देता है, कॉस थीटा। दोनों सेम है, वैसे तो कॉस थीटा बनाने के लिए साइन से दो चीजें कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। पर इसमें याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है कि भाई जब प्लस आया तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, पिछले वाले में क्या था, इंडक्टर वाले में माइनस आया था आगे। ठीक है जी। तो आई क्या आ गया, वी नॉट बाय 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, रेजिस्टेंस नीचे होता है। ठीक है जी, उसको नीचे लेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो आई इक्वल टू वी नॉट बाय 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है जी। देखो अब इसमें आगे हम क्या करेंगे जी, वही फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 क्या हो जाएगा जी, 1। साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 क्या हो जाएगा जी, 1। अगर वो 1 हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय 1/ओमेगा सी, आई इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय 1/ओमेगा सी। ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू करंट की आ गई, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, प्लस पाई/2। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? कल का लेक्चर देखा था आपने? ये कुछ समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस बैठे पांच हमारे लड़कियां ही है, ये सुबह सुबह मतलब ऑनलाइन भी, और आप लड़कों की तो कल खिंचाई करनी पड़ेगी परसों। ये काम कैसे चल एक दो पेज और छोड़। हाँ जी। अब देखो जी, यहाँ तक आ गया जी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है जी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2 we can say that alternating voltage lags alternating current by pi/2, alternating voltage lags alternating current by pi/2।
कैपेसिटर ओनली है जी। देखो V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। ऑल्टरनेटिंग एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगी, अगर Q चार्ज है तो V डैश क्या हो जाएगा, Q बाय C। तो अगर क्रिचॉफ्स लॉ लगा दूं यहाँ पर, तो इसके इसकी वोल्टेज V है, ठीक है जी। V माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। इसकी वोल्टेज V है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज Q बाय C है। तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी हो गया। Q इज इक्वल टू क्या हो गया जी, CV। तो Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू क्या है जी, डी क्यू बाय डी टी। तो डी बाय डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आ गई जी, कॉस होगी। साइन की डिफरेंशिएशन है कॉस। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं जी। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। इंडक्टर वाली जो पिछली डेरिवेशन करी है उसमें माइनस था बाहर, तो उससे हमने बताया हुआ है कि 90 माइनस थीटा लगाना है। इसमें प्लस है बाहर, तो इसमें क्या लगाना है जी, 90 प्लस थीटा। तो ओमेगा सी को नीचे ले गए, वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या होगा जी, 1। आई इक्वल्स टू आई नॉट वी नॉट बाय 1/ओमेगा सी। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो alternating voltage lags alternating current by pi by 2 by pi। और क्या कह सकते हैं जी, alternating current leads alternating voltage by pi। लास्ट लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है जी, अगर वो नहीं देखा, देख के अपना लिख के लाना, ठीक है, तभी काम बनेगा उसको। अब ये फेज रिलेशन उसमें समझा दिया है, ठीक है। कल कहाँ थी? डन है जी। अब देखो जी डायग्राम बनेंगे जी, आपको पिछले डेरिवेशन सारी तीनों सेम है। तीनों का कंबाइन आने वाला है आगे RLC सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है जी। आज का मेन टॉपिक वही था, वैसे तो मेन टॉपिक ही यही है RLC सर्किट इस चैप्टर का, ठीक है जी। पर ये RL और C अकेले अकेले भी समझ आनी चाहिए, तभी जाके वो कंबाइंड आएगा, ठीक है जी। हम आज बच्चे छुट्टी भी चले गए हैं हमारे, बस 6 बंदे। चलो कोई, फिर आते हैं हम तो आगे अपने आप करेंगे। मैं पहले ही बता दिया था कि 7:30 8 बजे देखेंगे, थोड़ा सा फिर भी मैंने लेट ही रखा, 8:15, फिर भी गायब है बंदी। हाँ जी, वोल्टेज का तो यही है जी, साइन की वेव है। करंट कैसा है भाई, प्लस पाई बाय 2 है। मैंने बताया नहीं, प्लस है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, वैसे तो ये कॉस है, कॉस की कर्व है। तो वोल्टेज की इक्वेशन तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट की इक्वेशन प्लस पाई बाय 2 है, मैंने बताया भी है। जो लीड करेगा वो ऊपर से स्टार्ट करेगा, जो लैग करेगा वो नीचे से स्टार्ट करेगा। ये करंट की इक्वेशन है जी, मतलब ग्राफ है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कितना
7.9 पे है जी। हाँ जी, ये हो गया जी, समझ आया। फेजर डायग्राम है, इसके बाद फेजर डायग्राम वाई वर्सेस एक्स में होता है जी। मैंने पहले ही बताया जी। वोल्टेज इस बार वी नॉट इधर जा रही है जी, वो तो हर बार इधर ही जा रही थी, सेम है वी नॉट तीनों में। करंट लीड कर रहा है इस बार, पिछले बार में लैग कर रहा था, इधर को बनाया था नीचे। लीड कर रहा है कितने से, पाई बाय टू से। कितने से लीड कर रहा है भाई, पाई बाय टू से, और 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है जी। समझ आ गया, डन है। चले आगे। अब देखो जी, अगला क्या करा था, कंपेयर करा था ओम्स लॉ से। एक इक्वेशन थी जो उसको, वहां वाली इक्वेशन क्या थी जी, वी नॉट बाय ओमेगा एल पिछले वाले में। अब यहाँ वाली इक्वेशन क्या है जी, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा सी। आई नॉट कंपेयरिंग I naught equals to V naught by 1 by omega C with Ohm's law. With Ohm's law. तो 1 by omega C क्या है जी, XC, that is resistance offered by capacitor. इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, समझ आया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC का फार्मूला 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई न्यू सी। ठीक है जी। तो XC is inversely proportion to nu. XC is inversely proportion to nu. हाँ जी, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है XC। DC के लिए स्पेशल केस लिखवाया था मैंने, उसमें भी
म्यू जीरो होता है डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। म्यू क्या होता है जी? जीरो। तो एक्सी क्या हो जाएगा भाई? इंफिनिटी। कब होता है ये? स्टेडी स्टेट में। टी इक्वल्स टू जीरो पे जस्ट अगर स्विच ऑन है, जस्ट स्विच ऑन किया अभी, जस्ट स्विच ऑन है टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो एक्सी जीरो हो जाता है। एक्सी क्या हो जाता है जी? जी। है जी? कोई डाउट? कंबाइंड देखो जी इन तीनों का ग्राफ, आर कॉमा एक्स का ग्राफ रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना जी। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंडक्टर में क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेल का मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ बनवाया था, ठीक है जी। कैपेसिटर में अभी करा हमने हाइपरबोलिक है। कैपेसिटर में हाइपरबोलिक। तो एक फ्रीक्वेंसी आ सकती है, आगे चल के बढ़ेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहां ये एक्सी बराबर किसके आ जाएगा? एक्स। एक्सी किसके बराबर आ जाएगा जी? एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रेजोनेंस, ठीक है जी। मतलब रेजोनेंस से इधर को तो इंडक्टर ज्यादा बड़ा है जी, उधर को कैपेसिटर ज्यादा बड़ा है। वहां समझाएंगे, ठीक है जी। यहां पर देखो जी, आपको एक्सी की वैल्यू बड़ी है, उधर एक्सएल दिख रहा है जी। अगर इससे इधर देखेंगे तो एक्सएल बड़ा है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, आगे चल के टॉपिक आएगा रेजोनेंस, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा लेस देन ओमेगा आर, तब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है जी। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर, तब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है। कंबाइंड ग्राफ बना दिया जी। रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली। कि आज इसके न्यूमेरिकल करा दें, फिर ये टॉपिक उनको भी करा दें। बोलो जी सारे ऑनलाइन। हाँ जी एंजल जी, नैना, चाहत जी, न्यूमेरिकल करा दें पहले। सर मेडिकल करवा दो। ठीक, ठीक है जी। अब एक लेक्चर पीछे चला गया, इनके काम से छुट्टी मार गए आज सारे। मैं सोचा था नेक्स्ट संडे की छुट्टी कर देते, पर अब संडे भी लगाना पड़ेगा भाई एकदम। कराते तो है नहीं, है ना। टेस्ट रख दो, वैसे गायब है। टेस्ट दूंगी आज।
पक्का तैयार है ये भाई? कॉन्फिडेंस हो रहा है आपने? हाँ जी, आओ जी क्वेश्चन देखते हैं जी फटाफट। नाइन्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 7.10 निकाल लो जी एसएल का। 100 hertz AC is flowing in a 14 millihenry coil. Find its reactance. 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है जी, बोलो। एल हमें दे रखा है 14 मिली हेनरी। एल हमें दे रखा है जी 14 मिली हेनरी। देखो जी पहले वाली डेरिवेशन है एक्सएल, एक्सएल क्या थी? ओमेगा एल, ओमेगा क्या लिख सकता हूँ जी 2 पाई न्यू एल। सेकंड वाला जो डेरिवेशन कराया था उसका फार्मूला जी रिएक्टेंस एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई? इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई 22/7, 2 इंटू 22/7, फ्रीक्वेंसी 100, ये 14 इंटू 10⁻³ 2 आ गए जी, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये कितना है जी 8.8 ओम। याद रखना ये रेजिस्टेंस ही है, एक्सल क्या है जी? रेजिस्टेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर अगला 10। प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी is connected to a source. सोर्स हमारा 220 वोल्ट है। सोर्स हमारा क्या है जी 220 वोल्ट। वी आर एम एस रहेगा जी वो एक तरह से। देखो जी जो भी सोर्स वोल्टेज है लास्ट क्लास में लिखवा दी है, जो भी सर्किट में एक गिवन वोल्टेज है वो सारी आरएमएस होती है। वो सारी क्या होती है जी? आरएमएस। जब तक पीक उसने बोला नहीं है तब तक वो आरएमएस वैल्यू है, तब तक वो आरएमएस वैल्यू ही है। प्योर इंडक्टर 25 मिली हेनरी का है, एल 25 मिली हेनरी, वोल्टेज हमें दे रखी है 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट। हाँ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है जी। आई आरएमएस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल निकालना है जी। क्या निकालना है जी? एक्सएल। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। एक्सएल तो सीधा ही है भाई। टू पाई न्यू एल कितना आ जाएगा? 2 इंटू 22/7 न्यू 50, ये 25 मिली हेनरी। सॉल्व कर लेंगे जी, आंसर आ जाएगा इसका। ये 100 बन के ये एक 22 इंटू 2.5/7, 222 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं जी? 3.14। डाल दो जी बस, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा एक्सेल का। आई आर एम एस क्या आएगा जी? वी आर एम एस बाय एक्सेल। वी आर एम एस बाय एक्सेल। 220 बाय
उसको कैलकुलेट करके कितना है 7.85 वैल्यू डाल दो जी इसकी, आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्या है जी, कोई डाउट इसमें? देख लो जी, नेक्स्ट करते हैं फिर 11th। 9:30 होगी क्लास में। हाँ 9:30 खत्म हो जाएगी। ट्यूसडे अल्टरनेट मॉर्निंग में। हाँ हम तो मना नहीं करें, जब मर्जी आ जाओ। यूटी खत्म हो गया ना सर, मंडे को खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 11th। A coil of has an inductance 1 Henry. At what frequency will it have reactance? Coil has inductance L कितना है जी? 1 Henry। L कितना है हमारा? 1 Henry। At what frequency will it have a reactance? एक्सएल दे रखा है जी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है 3142 ओम। 3142 ओम। What should be the capacitor of capacitance which has the same reactance? मतलब C भी निकालना है जिसका रिएक्टेंस सेम रहे, यही एक्सी भी इतना ही। तो पहले तो एक्सएल से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जी। एक्सएल क्या आता है जी, 2 पाए न्यू एल किसके बराबर दे रखा है 3142 2 इंटू 3.142। पाई की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है जी, न्यू एल हमें कितना दे रखा है 1। ये 1000 आ गया जी, ये कैंसिल हो गया, ये 500 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई जी 500 हर्ट्ज। सेकंड पार्ट में कह रहा है जी एक्स सी हमारा एक्सएल के बराबर है 3142 ओम। ठीक है जी, बताओ जी सी कैपेसिटेंस क्या होगा 1 बाय ओमेगा सी 3142। ठीक है जी, डन है। हाँ जी, ओमेगा यहाँ पर सी निकालेंगे, कितना है जी ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू 3.142 1 बाय सी इंटू 500 3142। 3142 का स्क्वायर हो जाएगा जी 1 बाय सी। सी क्या आ जाएगा 1 बाय 3142 का होल स्क्वायर, तो बहुत ही छोटा है। 0.11 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है जी। कैलकुलेशन आपको करनी है भाई, मेथड सिखा दिया आपको। ठीक है जी, 0.11 माइक्रो फेरेड। 0.11 माइक्रो फेरेड। 12th क्वेश्चन।
an ideal inductor of 5 by pi h. Inductance is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. 50 hertz AC supply. Calculate the RMS and peak value of current. Calculate the RMS and peak value of current in the inductor. भाई हमें L दे रखा है भाई, L हमें 5 by pi दे रखा है हेनरी। जो गिवन वोल्टेज होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। वो क्या होती है भाई? RMS में। अब जो इंडक्टेंस इज कनेक्टेड टू वी हमें दे रखा है, जो ये वी आरएमएस है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है? आई आर एम एस और पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पहले तो आई आर एम एस निकालने से पहले एक्सेल निकलेगा। एक्सेल क्या होगा भाई? ओमेगा एल 2 पाई न्यू 50 हर्ट्ज इंटू एल 5 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल 100 इंटू ये 500 ओम आ गया एक्सेल। एक्सेल कितना आ गया जी? 500 ओम। आई आर एम एस क्या हो जाएगा भाई? ओम्स लॉ लगा हुआ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है भाई 200 बाय 500। आई आर एम एस क्या आ गया जी? 0.4 एम्पियर। 2 बाय 5 0.4 एम्पियर। वी आर एम एस क्या, आई आर एम एस क्या था जी? आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट क्या आ जाएगा? √2 आई आर एम एस। √2 आई आर एम एस। √2 इंटू 0.4 सॉल्व हो जाएगा जी। 1.41 0.5656 एम्पियर। नेक्स्ट है जी, इसी में व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट थ्रू इंडक्टर एंड अप्लाइड वोल्टेज? 90 डिग्री रहता है जी। वोल्टेज लीड करती है, पढ़ाया हुआ है जी इंडक्टर। और इंडक्टर ओनली में क्या होता है जी? इंडक्टर ओनली में वोल्टेज लीड करती है, लीड्स बाय पाई बाय 2। वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय 2। How will it change if a small resistance is connected in series with this inductor in the circuit? स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से फेज डिफरेंस कम हो जाएगा जी। फेज डिफरेंस विल डिक्रीज इफ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट इंडक्टर में वोल्टेज ही लीड करेगी। मतलब फेज डिफरेंस कम हो जाएगा। हाँ जी, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा दोगे, अभी पढ़ेंगे हम, आरएल सर्किट आएगा आगे। रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों लगे होंगे उसमें। आरएल सर्किट में क्या होता है जी? रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों लगे होते हैं, तो फेज डिक्रीज कर जाएगा। फेज क्या कर जाएगा जी? फेज डिफरेंस डिक्रीजेस।
हाँ जी 13th करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। जल्दी करो जी फटाफट, ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन इजी है, बस सेम ही टाइप है। वोल्टेज दे रखी है वी, मतलब इसमें 220 पीक वोल्टेज है इसमें, अब आगे ई नॉट दे रखा है ये। ठीक है जी। हाँ जी, ई दे रखा है जी 220 साइन 100 पाई टी is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi Henry। ठीक है जी। साइन 100 pi टी applied to a circuit containing an inductance L 1 by pi Henry। ठीक है जी। Write an equation for instantaneous current through the circuit। What will be the reading of an AC ammeter? पहले तो एक्सेल निकाल लो जी, यहां से ओमेगा पता लग रहा है जी। ओमेगा कितना जी? 100 पाई। एक्सेल का फार्मूला ओमेगा एल भी होता है 100 पाई इंटू 1 बाय पाई, पाई से पाई कैंसल, एक्सेल कितना आ गया जी? 100 ओम। ये ई नॉट हमारा 220 है, तो आई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई एक्सेल 220 बाई 100, 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। ठीक है जी। अब इक्वेशन लिखनी है करंट की। करंट की इक्वेशन क्या आएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कैपेसिटर में करंट लैग, इंडक्टर में करंट लैग करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है जी। तो आई इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2, ये इक्वेशन आ गई जी। What will be the reading of an AC ammeter connected if connected in the circuit? AC ammeter लगा हुआ है तो वो IRMS निकालेगा जी। IRMS का फार्मूला क्या आता है? आई नॉट बाई रूट टू, तो 2.2 बाई रूट टू।
ठीक है जी। डन है जी। नेक्स्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 15। A 50 microfarad capacitor. A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. क्या लगा रखा है जी कैपेसिटर? 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है जी, कनेक्टेड टू अ वोल्टेज 220 वोल्ट। वोल्टेज किसकी लगा रखी है जी? कनेक्ट 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है जी हमारा? 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस and the currents RMS and peak in the circuit. RMS and peak in the circuit. If the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and its current? तो हमें क्या निकालना है जी? देखो, ये VRMS दे रखा है हमें। क्वेश्चन वाले ने पूछा है जी हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट RMS और पीक। तो XC का वैल्यू क्या होता है? 1/ओमेगा C, 1/2π μc। XC क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 22/7 न्यू हमारा 50। C 15 इंटू 10⁻⁻6। ये 100, ये -4 हो गया जी। 10⁻4 ऊपर चला गया। 22/7 इंटू 15। कैलकुलेशन है जी भाई लंबी, इसमें कैलकुलेट करके ये 212 ओम आ रहा है। कैलकुलेट करके ये 212 ओम आ रहा है जी। कैलकुलेशन इस चैप्टर में ज्यादा है, वैसे तो समझ आ जाएगा पर कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है जी। तो एक्सी आ गया जी। अब IRMS निकालना है। IRMS क्या हो गया जी? वी आर एम एस बाय एक्सी 220/212। ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया जी 1.04 एम्पियर। कैलकुलेशन आपको देखनी है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने पीक वैल्यू भी पूछा था। IRMS का फार्मूला क्या है जी? I0/√2। तो I0 क्या आ जाएगा? √2 इंटू IRMS। 1.414 इंटू 1.04 कैलकुलेट कर देंगे जी। 1.47 आ जाएगा जी। हाँ जी। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपन टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट? Xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाएगी तो Xc क्या हो जाएगा भाई? हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा भाई? फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Xc है, करंट डबल हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा जी? ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए आपको। ठीक है जी। हाँ जी रजनी जी लिख रहे हैं।
लिख ले जी, डन है, कोई डाउट? 17 करके दिखा दें जी, फिर छुट्टी है जी बस। अनसॉल्व सारे करने जी, एंजल जी होमवर्क भेज देना। एक 14 रह गया और 16 रह गया जी, बाकी अनसॉल्व रह गई। ओके। ठीक है। हाँ जी, 17 क्वेश्चन आर 200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर एंड a 5 माइक्रोफेरेड प्योर कैपेसिटर आर कनेक्टेड वन बाय वन अक्रॉस। पहले इंडक्टर लगाया जी, फिर कैपेसिटर लगाया जी, बस दोनों के फार्मूले वो आपको कराई रखे जी, बस एक्सएल एक्सी करके वही सारा करंट निकालना है जी। करंट निकाल के फिर वो इक्वेशन बना देनी है। एक में -5/2 होगा, एक में +5/2। एल दे रखा जी 200 मिली हेनरी। आपको जो V दे रखी है, V की वैल्यू 70.7 साइन 1000 की, तो ओमेगा आपका 1000 आ गया एक तरह से। आई नॉट क्या आएगा, 70.7 अपॉन ओमेगा एल 1000 इंटू 200 मिली, तो 0.707 आई नॉट आ गया। ठीक है जी, तो आई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0.707 साइन 1000t -π/2। करंट लैग करता है इसमें। तो दूसरे वाले में कैपेसिटर क्या दे रखा है जी हमें, 5 माइक्रो फैरेड। एक गलती होगी, 2 भी था यहाँ, 2 से डिवाइड होगा तो 0.3535 ही है, 0.3535। ये 2 रह गया था जी। तो करंट वैल्यू 0.3535 आ रही है। माइक्रो फैरेड है, वोल्टेज तो वही है 70.7 साइन 1000 टी, तो ओमेगा तो वही 1000 आ गया जी। करंट क्या आएगा, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट 70.7 अपॉन 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 1000 ऊपर चला गया, सी हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻⁶। 3 0 चले गए। इसमें भी करंट सेम आ रहा है जी। करंट सेम आ जाएगा, अगर नीचे ले जाऊंगे 3 0, तो ये 200 ही बचेगा। 70.7/200 जो वहां बचा था। करंट सेम आ रहा है, इक्वेशन बस इसमें लीड कर जाएगा। इसमें क्या कर जाएगा भाई, करंट लीड कर जाएगा साइन ओमेगा टी +π/2। ठीक है जी।